नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के एस शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा कर्क राशि वाले जातकों के लिए कि मई का महीना ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। मई 2025 का ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या लेकर के आया है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, लव रिलेशन कैसे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, व्यापार में कितना बदलाव होगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में आपका कैरियर में क्या बदलाव और क्या उन्नति और क्या तरक्की होगी, उसके बारे में बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो की लास्ट तक आप बने रहिए। पहली बार आए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए, शेयर अवश्य कीजिए ताकि आपको और आपके मित्रों को उसका लाभ प्राप्त हो सके। आप हमसे कोई विचार विमर्श करना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, समझते हैं आपके हेल्थ के बारे में। शिक्षा ज्ञान विवेक दाम्पत्य जीवन भाग्य कैरियर ये सब कुछ हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे। विनय गोचर की बात करते हैं कि आपके कौन कौन से भाव में, कौन कौन से घर में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और क्या प्रभाव देंगे, कौन सा ग्रह आपके लिए फायदेमंद है, कौन सा ग्रह आपके लिए हानिप्रद है, वो सब चीजें हम समझेंगे। राशि के मुताबिक कोई भी ग्रह खराब नहीं होता, कोई ग्रह अच्छा नहीं होता। सभी ग्रह अच्छे होते हैं, सभी ग्रह बुरे होते हैं। कब कि उनकी लगन के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि इस लगन वाले जातकों के लिए कौन कौन से ग्रह अच्छे होते हैं। इसीलिए तो हम आपके सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं, संतान की बात करते हैं, भाग्य की बात करते हैं, दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, आपके कर्म क्षेत्र की बात करते हैं। जीवन में यही तो सारी चीजें चाहिए, इसलिए हम पहले उन चीजों की चर्चा कर लेते हैं। इसमें सारा कुछ आ जाता है आपका। तो कर्क राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो चंद्रमा के साथ में आपकी राशि पर इस समय मंगल बैठे हुए, नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने क्रोध पर काबू करना पड़ेगा। नीच के मंगल आपको क्रोध दे सकते हैं। लगन में बैठे हुए, राशि में बैठे हुए, नीच राशि में बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम कि आपको क्रोध पर काबू रखना है, गुस्सा नहीं लाना। गुस्सा आएगा तो फिर आपके लिए दिक्कत आएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, त्वचा रोग होंगे आपके लिए, पित्त विकार बढ़ जाएगा आपका, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको क्रोध पर काबू, उतावलापन आएगा स्पीड में। किसी काम को जल्दबाजी में ना करें, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है, इसलिए धैर्य से काम लीजिए। वैसे मंगल देव आपको यहाँ बैठ करके मजबूत बनाते, पावर स्ट्रॉन्ग दे, आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, पावर देते हैं, पराक्रम हिम्मत ताकत देते हैं। ये मंगल पावर का, हिम्मत का, ताकत का कारक कहा गया है, तो ये देंगे आपके लिए। तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहेगा। लेकिन कब, जब आप अपने क्रोध पर और उतावलेपन पर काबू रखें। तो स्वास्थ्य तो आपका बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम आपके शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की, लव रिलेशन की, शेयर मार्केट की। ये पंचम भाव से देखते हैं। पांचवें भाव के स्वामी कौन बनते हैं, वो मंगल देव बनते हैं। मंगल देव की स्थिति कहाँ है, लगन में। अब त्रिकोण का स्वामी बैठ गया लगन में जाकर के, तो फिर आपका शिक्षा ज्ञान विवेक, टेक्निकल जो शिक्षा ले रहे हैं, कोई आप मैकेनिकल शिक्षा ले रहे हैं, कोई आप इलेक्ट्रिकल शिक्षा ले रहे हैं, तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका ज्ञान विवेक बहुत अच्छा रहेगा। उस शिक्षा में जल्दबाजी नहीं करनी आपको। यदि आपने जल्दबाजी की, उसमें धैर्यता से काम नहीं लिया, तो काम बिगड़ जाएगा। पावर आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी, उस काम को करने की आपके अंदर प्रबल शक्ति होगी। कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मंगल देव आपके लगन भाव में बैठे हुए, बेशक नीच के बैठे, कोई परेशानी नहीं। लगन भाव के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी लगन भाव में बैठना अच्छा माना गया। ये दर्शाता है कि आपके लिए आगे बढ़ाएगा मंगल, तो मंगल देव की कृपा तो बनेगी।
शिक्षा अच्छी रहेगी, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा। आप किसी चीज पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे तो करिए, आपको लाभ मिलेगा, उन्नति तरक्की होगी। आप लव रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे, आर्गुमेंट से बचिए। अब बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन में। तो वहां पर बनती है आपकी मकर राशि। मकर राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि देव होते हैं। शनि देव कहाँ पहुंचे हुए? त्रिकोण में, श्रेष्ठ त्रिकोण में। शनि देव, राहु, बुध और शुक्र आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो उच्च राशि में है शुक्र देव, बुध बैठे हुए नीच राशि में, तो नीच भंग हो जाता है। राहु और शनि के साथ बैठे हुए, उनके मित्र हैं, तो ग्रह तो बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, लेकिन राशि के मुताबिक शनि आपका कारक नहीं कहा गया। फिर भी क्योंकि वो सप्तम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव केंद्र है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए तो लाभ देता है, नुकसान नहीं करता। तो आपका दैनिक व्यापार, बिजनेस, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका तेल से संबंधित काम है, चाहे आपका फर्नीचर से संबंधित काम है, चाहे आपका शनि से लोहे से रिलेटेड कोई काम है, स्क्रैप का काम है, जो भी काम आप काम कर रहे हैं उस काम में आपके में बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी और तरक्की होगी। व्यापार आपका बढ़ेगा, भाग्य आपका साथ देगा, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत मधुर रहेगा, बढ़िया रहेगा, व्यापारी उन्नति तरक्की पे जाएगा, पार्टनरशिप भी आपकी अच्छी रहेगी। यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। अब भाग्य की बात करते हैं। भाग्य के स्वामी जो बनते हैं गुरुदेव बनते हैं, और गुरुदेव की स्थिति कहाँ है? बहुत अच्छी जगह पर है। कहाँ? 11वें भाव में, डिजायर के घर में, उन्नति तरक्की के घर में, इच्छा पूर्ति के घर में बैठे हुए हैं। तो आपकी जो इच्छा है कि मुझे ज्योतिष सीखना है, मुझे मजिस्ट्रेट का की शिक्षा लेनी है, उच्च शिक्षा मुझे लेनी है, वेद वेदांतों की शिक्षा लेनी है आपको, तो वो आपको प्राप्त होगी। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, लोग आपकी बातों को सुनने के लिए लालायित होंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, आपका व्यक्तित्व अलग ही नजर आएगा, क्यों? भाग्य आपका साथ दे रहा, उन्नति तरक्की के घर में पहुंचा हुआ है। तो आपकी डिजायर, आपकी मनोकामना सब पूरी होंगी। उच्च शिक्षा में भी आपके लिए बहुत लाभ नजर आ रहा है। वेद वेदांतों की शिक्षा है, ज्योतिष की शिक्षा है, ये सब चीजें आपके लिए बहुत अच्छी उन्नति की तरफ ले जा रहे। धर्म कर्म से जुड़े रहिए, धार्मिक स्थानों पर जाइए, अच्छे काम कीजिए, नैतिकता के काम कीजिए, आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। कैरियर की बात करते हैं मित्रों। कैरियर के स्वामी जो बनते हैं मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए वो मंगल देव बनते हैं। मंगल देव कहाँ बैठे हुए? आपके लगन भाव पर ही बैठे हुए, राशि पर ही बैठे हुए। तो आपका कैरियर तो बहुत अच्छा होने वाला है, पिता के साथ संबंध अच्छे रहने वाले हैं। आप अपने काम को बड़ी मजबूती के साथ, बड़े पराक्रम के और हिम्मत के साथ काम करेंगे। उतावलापन को छोड़ करके, उतावलापन नहीं करना, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी, धैर्यतापूर्वक आपको धैर्य से आगे बढ़ना है, संतोष रखना है, आपको विचलित नहीं होना। तो ये समय तो आपका गोल्डन पीरियड बनना है। और फिर भी कर्क राशि वाले जातकों के लिए तो मंगल वैसे भी योगकारी कहा गया है, बेशक नीचे के बैठे, लगन भाव में बैठे, तो ये तो आपके लिए बल्ले बल्ले करने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के ऑल ओवर मैंने ये देखा कि आपके जीवन में सभी प्रकार की जो एक ग्रोथ के स्थान है वो सब बढ़ते चले जा रहे। संतान भाव आपका, शिक्षा का, विवेक का, लव रिलेशन का, दाम्पत्य जीवन का, व्यापार का, बिजनेस का, भाग्य, हेल्थ का, ये सब चीजें आपको ईश्वर दे रहा है, वो ग्रह चाल आपको दे रही है, ये प्रकृति आपके साथ जुड़ी हुई है। फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि ये चीजें आपको प्राप्त नहीं हो रही तो जन्म पत्रिका में कहीं न कहीं मंगल की स्थिति, गुरु की स्थिति आपके कहीं कमजोर हो सकती है। उसकी वजह से वो नीच के बैठे हैं, अस्त होकर के बैठे हैं, पाप प्रभाव में हैं, तो ये समस्याएं आपको कहीं देखने को कुछ मिल सकती हैं। तो उनसे निजात पाने के लिए आपको क्या करना था? बाबा भोलेनाथ की आराधना कीजिए। शिव जी पर प्रत्येक दिन
जड़ से अभिषेक कीजिए उनका। तो मैं समझता हूँ कि यदि कोई परेशानी आ भी रही है छोटी मोटी तो वो सब दूर हो जाएगी। आप इस प्रकार से ये मई का महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए उन्नतशील है, तरक्की वाला है, गोल्डन पीरियड है आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।